इन बातों में जय पाए, इन बातों में जय का झंडा ऊंचा करें। अब गहराई से सोच कर देखो, अगर आप पहचानेगा तो मन मोहिनी के पीछे अब इतना कूद पड़ेगा जैसा बिल्ली चूहे को पकड़कर क्या करता है। मैं बुढ़ा होने के बाद नहीं बोल रहा, मैं नौजवान में शादी करके मेरे पत्नी के साथ जीवन बिताकर अनुभव से बोल रहा हूं। मैं बुढ़ा होने के बाद वो सारा इच्छा खत्म हो गया, नहीं। शादी किया पहले रात से जीवन कैसा बिताया उसके बाद आपको बोल रहा हूं। शादी किया पहले रात से, ये नहीं शादी करके थोड़ी देर के बाद, नहीं, फर्स्ट नाइट ऑनवर्ड्स, पहला रात से माना हाथ चना कटर। इसलिए अधिकार से बोल रहा हूं, अनुभव से बोल रहा हूं, परमेश्वर का मर्जी बोल रहा हूं, शैतान का अड्डा को तोड़कर बोल रहा हूं। इसलिए मैं शैतान को दावा करके बोलता हूं, अगर मुझसे ऐसा हो सकता आपसे भी हो सकता है। पहले मेरा पत्नी को पहचान नहीं था, मेरा काम था उसको पहचान में लाना, मैंने उनको भी पहचान में ले आया, फिर वो समझ गई। हमको शैतान को हर जगह से भगाना है, जिधर छुप कर रहता हुआ हर जगह से भगाना है। ये नहीं थोड़ा जगह से भगाया, हमको पूरा भगाना है, हर जगह से भगाना है। हमारा शरीर आजाद होना है। इस समर्पण करके आप थोड़ा आराधना करो, आपका शरीर आजाद होता है या नहीं देखो। इस समर्पण के साथ थोड़ा आराधना करके देखो, फिर आपका शरीर आजाद होता है या नहीं देखो। शैतान का किसी चीज की, शैतान तुम्हारा प्यार मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारा मजा मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारा मजा मुझे नहीं चाहिए। शर्म ना करें, आजाद हो जाए। मैं फिर भी बोलता हूं, शर्म ना करें, आजाद हो जाए। अभी आप देखें, ये एक बहन है, एक एक अपना अपना नाम दे। सबसे पहले, सबसे ज्यादा हमारे अंदर है अपना प्रेम। क्या है? एक एक आप अच्छी तरह से खोल के देखो, एक एक का अपना प्रेम, खुद ही सेल्फ का। प्रभु यीशु ने बोला ये इसको क्या करना है? त्यागना। ये हमारा बर्तन में रहता है। आप उद्धार पा लिया तो ये बाहर नहीं गया। प्रभु ने आपका पापों को धो दिया, इसलिए हम उद्धार पाते जाता है। तो अपना प्रेम, अपना प्रेम का, प्रेम से क्या होगा है? अपना प्रेम का, अपना खुद ही अंदर बैठा है, उसका प्रेम का प्यार
अपना प्यार। इधर में क्या हो रहा है, लेकिन ये इतना डालने से ये बर्तन थोड़ा बड़ा है, मैंने सोचा भर जाएगा, लेकिन भरेगा नहीं, थोड़ा ही है। कांचने पूरा भरेगा नहीं, थोड़ा ही है। क्या है अभी समझ लो, अंदर में क्या बैठा हुआ है, अपना प्रेम। आप खुद ही बैठा है, हमारे अंदर ये अपना प्रेम है। अपना प्रेम जब तक इधर में रहेगा, परमेश्वर का असली प्रेम इसके अंदर आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता, एक बूंद भी नहीं आ सकता। इसके साथ है पति आ गया और पापा आ गया और बच्चे भी आ गया। हाँ, तो उसका भी प्यार आ गया साथ में। अभी दूसरा रंग है, ये दिखाई दे रहा है ना? हाँ, उससे भी भर गया। तो ये जब आते वक्त इसमें भरा हुआ है, कितना भी प्रार्थना करेगा तो इसके अंदर परमेश्वर का असली प्रेम आ सकता है? कितना भी वो परमेश्वर का प्रेम बाहरी बाहरी गिरता रहेगा। पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा अंदर बीच बीच में कार्य करता, परमेश्वर का प्रेम बाहरी बाहरी गिरता रहेगा। क्योंकि एक गंदगी के जगह में परमेश्वर का प्यार कभी नहीं जाएगा, एक बूंद भी नहीं जाएगा। एक बूंद भी नहीं जाएगा। ये आप अच्छी तरह समझे। तो इसलिए ये अपना प्यार को पूरा क्या करना पड़ेगा, है? पूरा निकालना पड़ेगा। कोई एक खड़ा होके, मैं भी खुदा था प्रार्थना करते हुए, प्रभु मेरा अपना प्यार को मैं पूरा निकालता हूं। तो क्या करना है, अपना प्यार पूरा, अपना प्यार और दूसरा पति पत्नी का प्यार। इसलिए प्रभु ने बोला इसको क्या करो, त्यागो। क्या करना है, त्यागो। ये त्यागा नहीं तो ये प्यार पूरा नहीं निकला तो क्या नहीं बन सकता, यीशु का चेला नहीं बन सकता। ये पूरा निकालना है, ये लोगों को नहीं निकालना। देखो, मैं किसको निकालना, अपना प्यार, उनके लिए जो लगाव है। कल मैंने पढ़ाया था, परसों पढ़ाया था, याद है आपको? वो लगाव पूरा निकालना। पूरा ये लगाव निकालने के बाद यीशु के लहू के द्वारा, समझ लो, यीशु के लहू के द्वारा क्या करना है, शुद्ध करना। यीशु के लहू के द्वारा अच्छी तरह क्या करो, शुद्ध करने के बाद यीशु के लहू के द्वारा भी क्या हो रहा है, पूरा अपना प्रेम निकाल रहा है। पति पत्नी का प्रेम, बच्चों का प्रेम, सब क्या कर रहा है, निकाल रहा है। बस दे दो। ये कौन करना है, पवित्र आत्मा नहीं करेगा, आप हर एक अपने आप करना है, अपने आप। चलो, यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध हो गया, फिर प्रभु से प्रार्थना करना शुरू कर दिया, प्रभु अभी मुझे क्या करो, आपका प्रेम से क्या करो, भर दो। अभी देखो, परमेश्वर का प्यार से भरते समय में क्या होता है, अभी क्या आ रहा है, देखो परमेश्वर का प्यार आ रहा है, असली प्यार। पवित्र आत्मा के द्वारा दिल में क्या आ रहा है, परमेश्वर का प्यार बढ़ना शुरू कर रहा है। पानी और लाना पड़ेगा। परमेश्वर का प्यार, हाँ हाँ, जाकर पानी लेके आना। हाँ, पानी। तो हाँ हाँ,
परमेश्वर का पानी और थोड़ा और परमेश्वर का प्यार आगे आगे आते जाओ। क्या करना, परमेश्वर का प्यार पढ़ते बढ़ते क्या, इधर मैं फंस गया, निकल नहीं रहा है। हाँ, तो परमेश्वर का प्यार अच्छा, ये भी अच्छा हो गया। निकलने के लिए क्या है, हैं? हाँ, परमेश्वर का प्यार आ गया तो पहले कौन सा महान निकल रहा है? अपना प्यार खुद ही निकल रहा है, खुद ही बाहर आ गया। फिर परमेश्वर का प्यार और बढ़ता गया, तो एक एक चीज एक चीज भी निकल गया। हाँ हाँ, और पानी और ले आना, बाल्टी उधर दे दो। हाँ, देखो एक एक चीज निकल गया। देखो फिर ये भी निकल के आ रहा है। हाँ ठीक है, फिर बच्चे भी निकल रहा है। फिर हाँ, थोड़ा सा पानी और आना भाई। देखना एक बात आप देखना, एक एक चीज निकल जाता है हमारे अंदर से। फिर क्या होता है, एक मग पानी और हाँ, एक मग पानी। अभी ध्यान से देखना, अभी परमेश्वर का प्यार आने लगा तो आते 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 देखो, ये निकलने वाला अपने आप क्या होगा। देखा, इसको रहने के लिए जगह नहीं। देखो अपने आप, अब अपने आप क्या हो जाएगा, निकल कर जाएगा, नहीं जाएगा। जब ऐसा हालत देखा तो फिर क्या होगा, पिता पूरा अंदर आ गया। उसके बाद कौन आ गया, पुत्र आ गया। फिर आ गया पवित्र आत्मा। ये है मसीह जीवन। जब हमारे अंदर अपना प्यार, इसलिए प्रभु ने बोला जब तक अपने आप को इनकार नहीं करेगा वो मेरा चेला नहीं बन सकता। मेरे प्यारो, आपके अंदर से पति का प्यार खत्म होना है, पत्नी का प्यार खत्म होना है, बच्चों का प्यार खत्म होना है, क्योंकि ये सब तात्कालिक है। ये आपके साथ रह नहीं सकता हमेशा। क्यों इस प्यार को छोड़ना है? पति हमेशा रह सकता है, पत्नी रह सकता है? नहीं। मौत आकर उसको छीन के ले जाने के पहले अपने आप ही जब आप काली करेगा, उस जगह में क्या भरेगा? परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर का प्रेम से भरेगा तो उसके अंदर कौन बैठेगा? परमेश्वर सिंहासन में बैठेगा, पवित्र आत्मा बैठेगा और प्रभु यीशु मसीह बैठेगा। बाकी सब बाहर है। ये सब मैंने ये ट्रे में रखा, सब किधर है? बाहर है। ठीक है, मेरा पति उधर है, लेकिन मेरे अंदर कौन है? सिर्फ परमेश्वर। बाहर में है बाकी सब, जितना प्यार करने वाला सब बाहर। ये है असली मसीह जीवन। अंदर में प्यार भरा हुआ, परमेश्वर का प्यार। इसमें जलन के लिए कोई जगह नहीं, इसमें गुस्सा के लिए कोई जगह नहीं, नफरत के लिए कोई जगह नहीं, लड़ाई के लिए कोई जगह नहीं, मेरा का कोई बात नहीं रहता। निर्मल, ये हमेशा तक रहेगा। खुद ही आपने सोचा आप ये खुद ही है, मर जाएगा। पप्पा है वो भी मरेगा, आपका पति है वो भी मरेगा, जाएगा। हमेशा कायम रहने वाला यही है। कितने लोग ये बात अच्छी तरह समझ में आए? इसलिए मेरे प्यारों, हम अपने आप ये छोड़ेगा तो आप परमेश्वर का प्यार से भरा रहेगा। हालेलुया। इसके साथ इस प्यार के बदले में
विश्वासी भाई बहन भी आएगा, बाकी लोग भी, वो सब किस में भरा हुआ है? परमेश्वर का प्रेम से। इधर में जितना आता है एक ही शरीर का है। ये मैं बाद में आपको दिखाऊंगा, अभी नहीं, वो विषय आपको सिखाकर बाद में दिखाऊंगा। इसके अंदर और भी कौन आ सकता है? कौन आ सकता है? सारे दुनिया का विश्वासी हो सकता है। इसको बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? हम। पत्नी फिर क्या है? ये नहीं, अब समझ लो ये पति है। पति ये पत्थर के समान बनेगा तभी अंदर आएगा। कचड़ा रहकर कोई भी अंदर नहीं आ सकता। कैसा इसके अंदर आना तो क्या, कौन सा रूप में बनना पड़ेगा? परमेश्वर का उस रूप में आने के लिए जब वो है नया यरूशलेम में, यही अनुभव है। तो इसलिए अभी आप विश्वासी बन गया। कोई एक हाथ डालकर इसको निकालो, इसके अंदर का निकालो, एक पत्थर को निकालो। एक आपको आपका रूप यह है तो यह बनना पड़ेगा जो असली है। आपका पत्नी है तो वो भी किस में बनना पड़ेगा? इसमें बनना पड़ेगा। जो इस रूप में बनता है वो सब मिलकर कैसा है? एक शरीर का अंग। उधर में प्यार कितना है, उधर में तेरा मेरा कुछ भी नहीं रहा, हम। और उसमें कितना प्यार है? पूरा प्यार का कितना भी चाहिए। तो मेरे प्यारो, यह है यीशु मसीह का योजना। आप जब इस प्यार के अनुभव में आएगा तो फिर जलन किधर भी ढूंढे तो आपको मिलेगा ही नहीं। मैं मेरे अनुभव से बोलता, मैं बहुत बार सोचा कभी मुझे जलन, मुझे याद ही नहीं है। कितने एक औरत को देखने का मन कितना जैसे मैं ढूंढ रहा था, कहीं था कोई, मैं कोई छोड़ा, मुझे याद नहीं आता, क्योंकि मैं पहले से ही ये बातों को जानते हुए अपने अंदर में किसको स्थान दिया था? परमेश्वर को स्थान दिया। हालेलुया। कितने लोग इसी अनुभव के लिए समर्पण करोगे? ये मैंने क्यों दिखाया? अनपढ़ लोगों भी, जिसको बाइबल पढ़ना भी नहीं आता, उनको भी समझ में आए, समझ आया। कितने लोगों को समझ आया? मेरे प्यारों, ये है बाइबल का उपदेश, ये है यीशु मसीह सिखाया हुआ उपदेश। यीशु ने बोला सब अपने आप को भी त्यागना। हालेलुया। कब कितना आनंद! आपको मालूम है, मुझे 2 या 3 घंटा ही सोने के लिए मिलता है, फिर भी मेरा गाड़ी चलता रहता है। आपको मुझे देखने से थका हुआ दिखाई देता है? मैं कितना मार खाए वो आदमी, आपको मालूम है? ये अभी का तो आपने देख लिया, कुछ लोग देख लिया, लेकिन मुझे मारते वक्त आप लोग कोई नहीं, उन्होंने लाइट बंद कर दिया, इसलिए आप लोग को दिखाई नहीं दिया मुझे क्या कर रहा था। मैं जब उन लोग छोड़कर पीछे चले गया, मैं उधर पड़ा हुआ, तभी आप लोग देखा है। इतना जोर से पिटाई किया, कितना करीब, कितना भीड़ था, इतना जोर से पिटाई किया, नीचे गिर गया तो भी इतना जोर से, आप मेरा पेट छाती में बूट से इतना मार रहा है। तो उनमें से कुछ लोग, ये बुड्ढा है, बुड्ढा को छोड़ दो, ये बुड्ढा है, ये ही लीडर है इनको। फिर कितने जोर से, मैं सोचा पेट फट जाएगा, क्योंकि इतना जोर से पेट के ऊपर जीव बूटा से इतना जोर से कर रहा है, पेट में, छाती में, बाथरूम के जगह में कितने जोर से कर रहा है, खड़ा होकर। 1-2 नहीं, खूब पूरा कर रहा है। फिर उठा, चलो इसको नंगा करो, घसीट कर ले जा रहा है, घसीट कर ले जाते तो सिर में बूट से कितना मारा, सिर में फुटबॉल की तरह सिर में मार रहा है, छाती में। फिर उठा के बिठा के स्वेटर उतार दिया। इधर मारते समय में इधर जोर जोर से मारता, मुझे ऐसा लग रहा मैं प्राण धन्यवाद, ऐसा, इतना मुझे याद है।
बाद में वो काफी देर के बाद फिर लोग बोला मेरा शरीर भी पूरा ठंडा हो गया था, पल्स भी बंद हो गए थे। प्रभु का धन्यवाद हो। इतना मार, ये एक बार का, अभी का, इसके पहले ये शरीर फिर भी 3 बार हार्ट अटैक हुआ। इतना होने के बाद भी गाड़ी चल रहा है, क्यों? परमेश्वर की फसल, परमेश्वर की कृपा। तो मैं फिर भी आप लोगों का सेवा कर रहा हूं। किस प्रेम से? परमेश्वर के प्रेम से। क्या आपसे कुछ लेने का है? नहीं। परमेश्वर का प्रेम मुझे मजबूर करता है। मेरे बहन लोग सब शैतान के बंधन से छुटकारा पाकर सचमुच में प्रभु का दासी बनकर स्वर्ग में आ जाए। मेरे प्यारों, यही है रास्ता सियोन में, नया यरूशलेम में जाने के लिए। तो आपका प्यारे लोगों को निकालने के लिए दर्द नहीं होगा जब परमेश्वर का प्रेम आ जाता है। तो परमेश्वर का प्रेम आने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा? मैंने पानी, रंग रंग पानी निकाल दिया, निकाला ना, अपना प्रेम निकालना। तो इसलिए प्रार्थना करना है, प्रभु पत्नी के साथ कब लगाओ आप कम करो प्रभु। पत्नी का साथ का लगाओ क्या करो। मैंने मेरे पत्नी के लिए प्रार्थना किया, प्रभु तेरा वचन के अनुसार का प्यार मुझ में रहे, बाकी एक्स्ट्रा प्यार जो शरीर का सब मेरे अंदर से कम पूरा आप निकाल दे। मेरे पत्नी के लिए प्रार्थना किया, मेरे बेटे के लिए, मेरे बेटी के लिए ऐसा प्रार्थना किया, प्रभु बेटा वो मेरा नहीं, आपने मुझे दिया है, मेरा शरीर का प्यार पूरा निकाल दे। फिर प्रभु ने परमेश्वर का प्यार पूरा क्या हो गया, भर दिया। अभी मेरा बेटा बेटी इधर बाहर नहीं पड़ा है, किधर है? मेरा पत्नी भी किधर है? इस बर्तन के अंदर मेरे यीशु के साथ अंदर है। हमको कोई जुदा नहीं कर सकता। मेरा बेटी भी अंदर बैठा, मेरा बहू भी अंदर बैठा है। प्रभु का धन्यवाद हो, तीनों बच्चे भी बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पा लिया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता, वो भी मुझे टिमू पवित्र आत्मा पा लिया। इतना आत्मा से आराधना कर रहा है। तो एक बार मैं वचन बता रहा, तो मैंने बोला छोटा बच्चा नहीं बैठना, उन्हें सीढ़ी में बैठकर, सीढ़ी स्टेप में बैठकर उधर बैठकर रो रहा है, छोटा लड़का। मैं मीटिंग करके बाद रहा तो बैठा उधर बैठकर, आपने देखा था, मैंने बाहर आते हुए ऐसा देख रहा था। हालेलुया। हम सब अंदर है प्रभु की कृपा से। इधर भी रहकर फिर आत्मा के, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो कुछ गंदगी है तो वो भी बाद में क्या परमेश्वर का प्यार करता है, उसको निकालता जाता है। लेकिन जो हम निकालना, हमने निकालना, बाकी काम कौन करेंगे? पवित्र आत्मा आपको बदलेंगे। इसका मतलब हम अंदर आ गए, हम पूरा सब शुद्ध हो गया? नहीं। हमारे अंदर में जितना बात शुद्ध होने का था, हमने जो कुछ करना कर दिया, बाकी कौन कर रहा है? हम। ये अंदर इसलिए लिखा है हम सियोन के पास, नया यरूशलेम के पास आए हैं। अभी किधर आए? नया यरूशलेम के पास। इसलिए मेरे प्यारो, इसके लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं, इसी मार्ग में आना बहुत जरूरी है। तो इस प्यार में जब भरे हुए रहेगा तो कितना आनंद आपको होगा। कोई सवाल है तो पूछो। मैं प्रैक्टिकली इसलिए दिखाया ताकि फिर मैं एक शरीर में कैसा अंग होता है वो भी बाद में मैं बताऊंगा, दिखाऊंगा। आपका फ्रिज में दिमाग में आया तो क्या होता है? दिमाग में आया तो फ्रिज में है, लेकिन अभी आप खाना है। थोड़ी देर वचन को मनन करके प्रार्थना शुरू करो। प्रभु मेरा जीवन इसी मुताबिक होने के लिए मैं समर्पण करता हूं। मेरा अपना प्यार मैं पूरा निकाल देता हूं। हालेलुया। शुरू करो, खाओ इसको। हालेलुया। जो अभी वचन सुना है, वचन प्लेट में आपके सामने है, खाओ। अभी आपके एक के सामने प्लेट में आया हुआ है, अच्छी तरह चबा कर खाओ। जैसा आपको खाने में रोटी आता है, चावल आता है, सब्जी आता है, चबा कर खाता है। अब ये प्रभु का वचन आपके सामने आया है,
अच्छी तरह चबा कर खाओ, ताकि आपका आत्मिक मनुष्य खाकर तृप्त हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे लिए स्वर्ग से उतर आया हुआ हमारा प्रभु यीशु मसीह बाहर खड़ा है। प्रभु आपको अभी बाहर खड़ा होना नहीं पड़ेगा। मेरे बेटे के लिए जो प्यार है, मेरा पति के लिए जो प्यार है, मेरा बेटी के लिए जो प्यार है, मैं छोड़ देता हूं। मेरे लिए जो प्यार है वो भी मैं छोड़ देता हूं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। शौवनारिदल कमाशबद नदी, मैं अनुभव करते हुए आपको प्रचार कर रहा हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं करके नहीं बोल रहा हूं, मैं अनुभव करते हुए वो कितना मीठा है खाते हुए मैं बोल रहा हूं। मुझे अभी पूरा यकीन है मेरा बेटी सूसन मेरे साथ यरूशलेम में होंगे, मेरा बेटा यरूशलेम में होंगे, बहू यरूशलेम में होंगे, मेरा पत्नी यरूशलेम में होंगे। अब इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं। हालेलुया। हम जगह जगह अपना सेवा पूरा करते हुए उधर पहुंचेंगे। मेरा पत्नी दिल्ली में रहता, कोई बात नहीं, सेवा पूरा कर रही है। मेरा बेटा जब भोपाल में सेवा पूरा कर रहा है। मेरी बेटी अब नजदीक रहकर जो प्यार होना था वो समय खत्म हो गया। यीशु का प्यार में बातें बातें हम अपना सेवा में अलग 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 जगह में रहकर सेवा करते हुए हम हमेशा तक रहने का जगह की ओर बढ़ रहा है। कोई हमको जुदा नहीं कर सकता। हालेलुया। कुछ लोग बोलेंगे तुम अपना पत्नी को दिल्ली में छोड़कर इधर बैठे हैं, उनको इसका भेद मालूम नहीं है। हालेलुया। ये भेद उनके सामने खुला नहीं है। त्यागने का भेद उनको मालूम नहीं है। कुछ लोग बोलेगा तुम बेटी है बेटों को इधर में बहनों को लड़कियों को देखकर इधर बैठे हुए हैं। कोई बात नहीं, तुम बोलो कोई बात नहीं। ये गहरा भेद उनको मालूम नहीं। अब सियोन में घूमेगा, नए यरूशलेम लबा 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 खिला दरा दरा। असली मार्ग यही है जो मैं दिखा रहा हूं। ये ही है असली मार्ग, ये ही है बाइबल का मार्ग, ये ही है यीशु का उपदेश। यो वयशो बहाया। मैं नरसिंगा के द्वारा पुकार के कहता, ये ही है सियोन का मार्ग, यही है नया यरूशलेम का मार्ग। ये मार्ग मालूम होने के कारण पहले सदी के लोग सब बेच डाल करके मार्ग में चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये सब परदेशी बन गया। हालेलुया। पहले घर में परदेशी बनो, बाद में बाहर परदेशी। पहले प्यार से रहने वाला पप्पा मम्मी बेटा बेटी पति के साथ में परदेशी बन जाओ। इधर सुने, परदेशी पहले किधर बनना है? अपने घर में, फिर बाहर। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया? हालेलुया। ये थोड़ा कठिन है। अपना घर में परदेशी बनो। पहले बाबा दादा जिसको मालूम हो गया आराधना कर, जिसको ये भेद मालूम हो गया आराधना। यह है बाइबल का उपदेश।
आमीन। अभी प्रभु की आत्मा मुझे बोल रहे थे, आपके अंदर में सवाल फिर क्यों दिया? प्रभु ने मुझे इतना अच्छा पति को क्यों दिया? प्रभु ने इतना अच्छा पत्नी को क्यों दिया? प्रभु ने दिया है। प्रभु ने दिया। अब्राहम को बेटे को कौन दिया था? शैतान ने नहीं दिया। अब्राहम को बेटे कौन दिया? प्रभु ने दिया। वही प्रभु बोलते हैं लाकर तुम खुद उसको क्या करो? वेदी काटो और जला दो उसको। प्रभु ने दिया हुआ चीज को बलि करना उधर टेस्ट होता। प्रभु ने दिया हुआ क्यों करूं मैं? प्रभु ने दिया हुआ पति को, प्रभु ने दिया हुआ बेटे को, प्रभु ने दिया हुआ दोस्त को, प्रभु ने दिया हुआ पास्टर को, प्रभु ने दिया उसको बलि चढ़ाना है। करो, बलि चढ़ाओ। हालेलुया। उसको बलि चढ़ाओ। कमाया चंदरा हाथ तलाया। शबलवाया वासादा लवाया वीलवत्तन शाबाला केलवा शमादा एदल्ला साबलाता एनेदा शमादा पारा एदल्ला बला सवादा केरीदले बाशमा ये रिशादल्लवा Yawasha, Yawasha, Yamasha, चाहे हमको दुनिया में कुछ भी नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इधर परदेशी है। सबसे पहले घर में आप क्या बनो? परदेशी बनो। आपका पत्नी बोलने तो ये मेरा नहीं है, आपका बेटा बेटी बोलने तो ये कौन नहीं है? मेरा नहीं है। मेरा था, अभी मेरा नहीं, अभी पूरा यीशु का है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु का है, यीशु का है। फिर उन लोग भी इस मीठा अनुभव में आएगा। मैं आपके सामने बोलता हूं, जब मैं शादी किया उस वक्त मेरा पत्नी के लिए जितना प्यार मेरे अंदर में था उससे कितना गुना ज्यादा प्यार मेरे अंदर में। उस वक्त पत्नी के साथ पत्नी माई बोलते वक्त आज्ञा मानेगा तो प्यार होता है, ठीक। अभी वो कितना मेरे खिलाफ कितना भी बोले मुझे कोई असर नहीं पड़ता। मुझे प्यार से उनको क्या करना है। वो मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोलती है। आप लोग ऐसा नहीं जो मेरे खिलाफ बोलता है, ऐसा नहीं। मैं बोलता था अभी कितना खिलाफ करेगा तो मुझे क्या नहीं है, प्यार से भरना है। तो मैं सोचता था इसी मुताबिक हर खानदान के पति पत्नी लोग इसी प्यार में आ गए तो कितना गहरा होता है। हर जगह में यीशु का मर्जी, हालेलुया, यीशु का मर्जी। छोटे बड़ों के अंदर यीशु का मर्जी, हालेलुया। पिता स्वर्ग से देखते वक्त ओ मेरे मर्जी के अनुसार चलने वाला लोग, हालेलुया। उनका अपना मर्जी कुछ भी नहीं है, अपना मर्जी कुछ भी नहीं।
दाहिने जाओ दाहिने जाएगा, बाएं जाओ बाएं जाएगा, पीछे जाओ तो पीछे जाएगा, आगे जाओगे तो आगे। आपको देखकर बोलना है, देख मेरे मर्जी कर सर चलने वाला मेरा दास मेरा दासी। उनको अपना बेटा प्यारा नहीं, अपना पति प्यारा नहीं, अपना मकान प्यारा नहीं, कुछ भी प्यारा नहीं, मैं ही उनका प्यारा। तो शैतान कितना कांपेगा। तो इसलिए मेरे प्यारों, ये है असली आनंद का जीवन। मुझे दुख है ही नहीं। दुख क्या है करके मालूम नहीं, सिर्फ सेवा आगे नहीं बढ़ा तो जलन के द्वारा, बाकी दुख क्या है? कोई दुख नहीं। हमेशा क्या करो? आनंदित रहो, आनंदित रहो। तो अगर आप गलत करेगा तो मैं आपको क्या करूंगा? जलन से आपको अच्छी तरह से काटेंगे, हथौड़ा लगाएंगे, लेकिन अंदर में आनंद, 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 हर बात में आनंद। निराशा है ही नहीं, उदासी है ही नहीं। अपने लिए रोने का कोई बात है ही नहीं। अपने लिए रोने का तो अपने तो बोलने का अपना हाथ तो है ही नहीं, वो तो पहले ही चले खत्म हो गया। हालेलुया। यह है स्वर्ग का। इसलिए प्रभु का वचन में लिखा है, उन्होंने हमको अंधकार के वश से छुड़ाकर परमेश्वर का राज्य में प्रवेश। मैं परमेश्वर के राज्य में हूं प्रभु की कृपा से। अभी इधर में मैं आप लोग कुछ लोग एक टांग परमेश्वर के राज्य में रखा है, दूसरा टांग किधर रखा है? इस तो आप दोनों टांग परमेश्वर के राज्य में रखो। हालेलुया। फिर कितना आनंद होता है। फिर शैतान को आप अंगुली में नचाएंगे, इधर आ जा। अब किधर खड़ा होकर बोल रहा है? शैतान को मालूम है खड़ा हो किधर है? परमेश्वर के राज्य में। इनके सामने मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया।